बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, डेली न्यूज़ बज़ वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। हम यस्टरडे एनालिसिस को देखते हैं और उसके बाद आज की मार्केट ने क्या किया उसको देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस थे या अलाइनमेंट थे। हमने यस्टरडे में कहा था कि 500 का लेवल एक टफ़ लेवल होगा और वो 500 पे इसकी रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट को मिलेगी 46,500 पे। और मार्केट जो है इस वक्त ऐसी कंडीशन में चल रही है कि यहाँ से करेक्शन हो सकती है, प्रॉफिट टेकिंग करें ऑन हायर नोट और डिप पे बाइंग करें। अब अगर हम देखें तो 46,464 के ऊपर मार्केट गई और वहाँ से मार्केट गिरना शुरू होती है और गिरते गिरते पहली सपोर्ट आपको बताई थी कि 46,200 का लेवल होगा और दूसरी सपोर्ट आपको बताई थी 46,000 और उसके नीचे 800 और फिर 45,000 जो है 500। अब अगर हम देखें तो मार्केट ने पहली सपोर्ट को तोड़ा 46,200 के, दूसरी सपोर्ट को भी तोड़ दिया, लेकिन दूसरी सपोर्ट को इतना हेल्दी लेवल पे नहीं तोड़ा, लेकिन फिर भी वो टूट गई। और मार्केट का जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड आया इससे नज़र आता है कि इसमें पैनिक सेलिंग हुई और मार्केट ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सेल आउट हुआ। प्रॉफिट टेकिंग हुई होती तो अल्टीमेटली उसमें रिकवरी भी अच्छी आ जानी थी, लेकिन यहाँ प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ कुछ पैनिक सेलिंग भी हुई। अगर हम लिप्पी फिप्पी डेटा को देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जिन्होंने हाईएस्ट सेल किया, 4.6 मिलियन का सेल आउट किया आज की डेट में। इसका मतलब है कि सिर्फ एक पार्टी जो थी, एक क्लाइंट जो था स्टॉक मार्केट का, वो सेलिंग डाल रहा था मार्केट में, जिससे ये थोड़ी सी ऑड पोजीशन हमें देखनी पड़ी। अच्छा, अब वो किस टाइम सेलिंग आती है उसमें मार्केट में अगर हम देखें पूरे ग्राफ को तो मार्केट का ग्राफ 12 बजे से पहले तक ठीक नज़र आता है, 46,200 को मेंटेन करता हुआ नज़र आता है। कुछ करेक्शन आ चुकी थी लेकिन उसको मेंटेन करते हुए नज़र, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो गिरावट आती है मार्केट में रेगुलर। और 12 बजे क्या होता है? 12 बजे MCB का रिज़ल्ट आता है। जब MCB का रिज़ल्ट आता है, ऑल्दो के रिज़ल्ट अलाइन टू एक्सपेक्टेशन था, लेकिन हमेशा सेल ऑन न्यूज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे क्या हुआ कि सबसे अहम सेक्टर जो इस टाइम का होता है वो बैंकिंग सेक्टर, वो जैसे ही नेगेटिव में गया तो अदर सेक्टर में भी सेलिंग आ गई। और जब अदर सेक्टर्स में सेलिंग आई तो मार्केट ने ये 400 पॉइंट की गिरावट देखी। अब अगर हम इसी ग्राफ को देखें तो मार्केट कल इस डाउनफॉल को कंटिन्यू करती हुई नज़र आती है। मतलब फ्राइडे भी है, वीक की क्लोजिंग भी है, तो मार्केट डाउनफॉल को कंटिन्यू करेगी। ऑल्दो के रिकवरी के ब्राइट चांसेस हैं। जब ऐसे प्रॉब्लम हो और आप देख रहे हो मार्केट गिर रही हो तो सबसे बड़े जो बायर खड़े होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी इंडिविजुअल्स जो हैं वो ना तो इतनी ज़्यादा रिसर्च करते हैं, वो यूजुअली ब्रोकर्स कॉल्स के ऊपर जाते हैं और ब्रोकर उनसे बाइंग इस लेवल पे करवा रहे होते हैं, क्योंकि उनका तो डबल फ़ायदा होता है ना कि उनको कमीशन भी मिलना होता है और वो ये कोशिश करते हैं कि जी बाय करें और अल्टीमेटली फिर आपको सेल करना पड़ेगा या नुकसान में या प्रॉफिट में। तो ये अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो इसी ट्रेंड को जारी करते हुए नज़र आती है कि वो तकरीबन 46,800 की सपोर्ट को पहले टेस्ट करेगी और शायद वो तोड़ दे, क्योंकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जिस लेवल की सेलिंग की है ये पैनिक सेलिंग भी हो सकती है। इसको कल शायद रिकवरी देने के लिए इंडिविजुअल्स को बड़ा चंक डालना पड़ेगा, तो तब वो जो है मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में आएगी। लेकिन ओवरऑल जो स्टैंडिंग पोजीशन मार्केट की नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि मार्केट जब करेक्ट करती हुई 46,700, 45,700 और 600 के लगभग होगी तो तब मार्केट को सपोर्ट अच्छी मिलनी चाहिए। अब आ जाए आज की न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहली न्यूज़ मुगल स्टील के बारे में, जिन्होंने 3 इंडक्शन फर्नेस लगानी थी जिसमें से 2 उन्होंने कंप्लीट कर दी इंस्टॉलेशन
और तीसरी की वो इन प्रोग्रेस में है, जिसकी वजह से आज मुगल स्टील पॉजिटिव भी था। इसकी अगली न्यूज़ है वो पैकेजेस लिमिटेड से रिलेटेड है। पैकेजेस लिमिटेड की एक सब्सिडरी है बुल्ले शाह पैकेजिंग, उसके एक वेयर हाउस के गोदाम में आग लग गई थी, उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्म किया है। अगली न्यूज़ है फर्स्ट यूडीएल मुदारबा के बारे में। इसके बारे में रेगुलर आपको कह रहा था कुछ ना कुछ होने जा रहा है। ये मुदारबा की लिस्टिंग से ख़त्म होकर एक पब्लिक लिमिटेड की तरफ जा रहे हैं, तो इसके लिए रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट की अप्रूवल के लिए प्रोसेसिंग करेंगे। इनको क्या एडवांटेजेस होंगे इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो करेंगे, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अभी करंटली ये देखा जाए, मैंने इसके बारे में जो न्यूज़ शेयर की थी कि इसके अंदर मोमेंटम आने वाला है, और मोमेंटम जब शेयर किया था उस टाइम 7 रुपये 40 पैसे था, और आज ये अभी 9 रुपये पे अभी इसने आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि एक सब्सटेंशियल बायर ने इसको 15 रुपये के हिसाब से बाय किया हुआ है। अगली न्यूज़ तारिक फ्लोट ग्लास से रिलेटेड है। इन्होंने ICI पाकिस्तान लिमिटेड के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट लगाने का प्लान फाइनलाइज कर लिया है। ये जॉइंट वेंचर जो है ये जल्द इसकी डिटेल भी ज़्यादा आ जाएंगी, लेकिन ये 51% ICI पाकिस्तान और 49% तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज़ के पास इसका शेयर होगा। ये इसके लिए पॉजिटिव है, अल्टीमेटली आने वाले टाइम में इसको एडवांटेज होगा। अगली न्यूज़ दो स्टील के बारे में, जिसकी मीटिंग कल से आज तक चल रही थी। ख्वाजा शाहजेब अकरम एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टर जो हैं, जो 4 रुपये 7 पैसे, जो कि एट पार वैल्यू से 59.3% वैल्यू इसकी डिस्काउंटेड है, उसको ये एक अच्छा सब्सटेंशियल चंक जो है उसको बाय करने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसके लिए तमाम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और चीज़ें पूरी की जाएंगी, और फिर शायद हम दो स्टील को ऑपरेशनल होते हुए देखेंगे। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में दो स्टील डिफ़ॉल्टर काउंटर और डिफरेंट चीज़ों से निकलती हुई हमें नज़र आएगी। पोर्टफोलियो को देख लें, चीज़ें सारी पॉजिटिव थी, लेकिन मैंने जिस तरह बताया कि एक स्पेसिफिक स्पेयर ऑफ मूवमेंट आया मार्केट में, उसके अंदर फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की, और उस वजह से मेजॉरिटी चीज़ें की नेगेटिव हुई। एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जिस तरह GGL का बताया था कि इसे पॉजिटिव रहना चाहिए था, पॉजिटिव चल रहा था, लेकिन जब वो टाइम आता है तो उसके बाद ये फिर प्रॉफिट टेकिंग इसमें सारों स्क्रिप्टों में आई। लेकिन मोल के बारे में अच्छी न्यूज़ थी, वो पॉजिटिव रहा। दो स्टील के बारे में अच्छी न्यूज़ थी, वो पॉजिटिव रहा। जुबली स्पिनिंग ने आज 6 रुपये 82 पैसे का हाई किया। याद रखिएगा 5 रुपये 10 पैसे के स्पेस के अंदर हमने न्यूज़ शेयर की थी, और इसको अभी तक हमने रिमूव भी नहीं इसलिए किया था अपने इस पोर्टफोलियो में, क्योंकि इसके अंदर अभी करंट है। इसके साथ साथ मेजॉरिटी स्क्रिप्ट जो है वो लॉस शो करते रहे या नेगेटिव में गए, क्योंकि उस स्पेसिफिक स्पेयर ऑफ टाइम के बाद। और अब हम देखेंगे कि पेल में अच्छी बाइंग लेवल आ रहे हैं। इसके अलावा सारे स्क्रिप्ट में अच्छा बाइंग लेवल कल सुबह मॉर्निंग में होगा, उस टाइम बाइंग की जा सकती है या एवरेजिंग की जा सकती है, और इंशाल्लाह हम रिकवरी की तरफ स्टॉक मार्केट को जाते हुए देखेंगे। अब अगर हम देखें मार्केट का कल का एनालिसिस कुछ मैं दे चुका हूं कि मार्केट शुरू में नेगेटिव रहने के चांसेस हैं, और लेटर ऑन उसमें हम रिकवरी देख सकते हैं, और इंशाल्लाह रिकवरी आएगी, क्योंकि मार्केट में अभी मूवमेंट रहना है, करंट है, और सबसे अहम बात रिज़ल्ट सीज़न का तो अभी शुरुआत हुई है, सिर्फ दूसरा हफ्ता चल रहा है। प्रॉब्ली अगले 2 हफ्ते भी इसी तरह चलेगा, और रिज़ल्ट सीज़न एट पीक चला जाएगा जब मार्च का स्टार्ट होगा। तो मार्केट को ओवरऑल अभी हम यही देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, ऑल्दो के फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जो पैनिक सेलिंग है उसके बिहाइंड एग्जैक्ट रीज़न या बड़ी रीज़न अभी तो यही समझ आती है कि सेल ऑन न्यूज़ हुआ है। स्पेसिफिकली उन्होंने अगर बैंकिंग सेक्टर में एक स्टेक लिया हुआ था, तो वन ऑफ द मेजर बैंक के का रिज़ल्ट आए हैं, तो उसके बाद उन्होंने उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग किया, जिसकी वजह से इम्पैक्ट सारी मार्केट को आया, और सारे मेजॉरिटी सेक्टर जो हैं वो नेगेटिव गए। लेकिन इसके अलावा कोई और पॉलिटिकल लेवल पे कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो प्रॉबली हम इस प्रेशर को शायद कंटिन्यू होता हुआ देखें। उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉबली आज कुछ सरफेस हो जाएगा फ्राइडे वाले दिन, तो हम मोहतात रहने की आपको कहते हैं कि मोहतात रहें, और सेल ऑन हाई करें और बाय ऑन डिप करें। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।